दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इतिहास में नए तरीके से नाम लिखवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अपने ही मुकदमे की पैरवी करने वाली देश की वो पहली मुख्यमंत्री बन गई है। इससे पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में कभी भी खुद दलील नहीं दी है। दोस्तों, मसला एसआईआर का है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। उसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। ममता बनर्जी ने खुद दलीलें रखी सुप्रीम कोर्ट में। पिछले 4 दिन से ममता बनर्जी ने दिल्ली में मोर्चा खोल रखा है। दोस्तों, बात इस बात की हो रही है अब, क्या भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को गलत तरीके से चैलेंज कर दिया है। जिस तरीके से ईडी ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक रेड डाली, उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ड्रामे हुए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए, उसके बाद ये माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया है। एक गलत तरीके से एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यह गलत रणनीति है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी जैसी स्ट्रीट फाइटर नेता से भारतीय जनता पार्टी ने गलत एक तरीके से मोर्चा ले लिया है। ममता बनर्जी के जो स्टाइल है, ममता बनर्जी का जो अंदाज है, वो उस बहाने खुलकर निकल कर आ गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए महंगा पड़ रहा है। जिस तरीके से वो पिछले 4 दिन से दिल्ली में मोर्चा संभाले हुए हैं, जिस तरीके से पूरे देश में उसका संदेश जा रहा है, वो संदेश ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ तो गलत कर रही है। खास तौर पर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं में, पश्चिम बंगाल के लोगों में एक जो बंगाली होने का प्राइड है, उस प्राइड को भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज किया है। इस तरीके का संदेश पश्चिम बंगाल में जा रहा है। चंद महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से वो शेरनी वाले अंदाज में निकल के आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर महंगा पड़ने वाला है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पश्चिम बंगाल में वो अंतिम मौका मानकर चल रही है कि मोदी युग में ये उसके लिए अंतिम अवसर है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीतकर अपने दम पर वो सरकार बनाए। लेकिन हालात, जमीनी स्थितियां उसके लिए बेहद मुश्किल हैं।